केकड़ी राजस्थान सरकार के स्वायत्त शासन मंत्री जाबर सिंह खर्रा के 10 अप्रैल को केकड़ी दौरे को लेकर बुधवार को विधायक शत्रुघ्न गौतम ने नगरपालिका स्थित जन सुनवाई केंद्र पर पत्रकार वार्ता कर कार्यक्रम की जानकारी दी। विधायक शत्रुघ्न गौतम ने कहा कि स्वायत्त शासन मंत्री जाबर सिंह खर्रा के मुख्य अतिथि में नगरपालिका की ओर से कराए गए करोड़ों रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया जाएगा। विधायक शत्रुघ्न गौतम ने बताया कि केकड़ी को स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण पहल करते हुए पूरे शहर में निःशुल्क वाईफाई सुविधा स्थापित की गई है, जिसका लोकार्पण मंत्री द्वारा किया जाएगा। यह सुविधा आमजन को 24 घंटे इंटरनेट से जोड़ने में सहायक होगी और शहर को डिजिटल रूप से सशक्त बनाएगी। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अंतर्गत अप्रोच रोड एवं सीसी सड़क निर्माण, अजमेर रोड पर श्री राम स्वागत द्वार, वार्ड संख्या 38 में नाली एवं सीसी सड़क निर्माण, नगर परिषद भूमि पर प्रस्तावित बस डिपो की 4 दीवारी, बघेरा रोड पर कॉलोनी में सीसी सड़क तथा कादेड़ा रोड से एफएसटीपी प्लांट तक अप्रोच रोड निर्माण जैसे कई कार्यों का उद्घाटन किया जाएगा। परसों दिनांक 10 तारीख को राजस्थान के लोकप्रिय नेता स्वायत्त शासन विकास मंत्री आदरणीय जाबर सिंह जी खर्रा केकड़ी की पावन धरा पे पधार रहे हैं और केकड़ी में हमने एक नई पहल की है कि हम 9-10 स्थान पे इंटरनेट का वाईफाई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से फ्री कर रहे हैं, जो कि राजस्थान में जो मैं समझता हूँ पहला उदाहरण होगा कि एयरपोर्ट की तर्ज पे बस स्टैंड, नगर पालिका, कोर्ट कैंपस, घंटाघर, तेलियों का मंदिर, कॉलेज, अस्पताल, इनमें इंटरनेट का वाईफाई फ्री होगा। एक बार लॉगिन करने पे 1 घंटा चलेगा, उसके बाद दोबारा अगर काम में लेना है तो दोबारा लॉगिन करनी पड़ेगी। तो निश्चित रूप से राजस्थान के लोकप्रिय मंत्री आदरणीय जाबर सिंह जी खर्रा पधार रहे हैं। मित्रों, केकड़ी के विकास के लिए और सरवाड़ के आधारभूत विकास के लिए हमने जो काका खींचा है, निश्चित रूप से आने वाले समय में केकड़ी विकसित क्षेत्र के रूप में काम करेगा और अन्य भी कई और भी उद्घाटन हम कराएंगे मंत्री महोदय से। और परसों का दिन केकड़ी के लिए ऐतिहासिक दिन होगा। केकड़ाधीश बालाजी, सरसड़ी रोड से केकड़ाधीश बालाजी की सड़क कैसी है? केकड़ाधीश बालाजी के मंदिर का जीर्णोद्धार का काम वापस शुरू हुआ। केवली नसीराबाद जो हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है, इस रोड की लाइफ, इस कस्बे की और इस इलाके की लाइफलाइन है। वो लाइफलाइन राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने और हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने 1254 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। इसके लिए 3 फेजेज बनाए गए हैं। फेज 1 जिसके अंदर केकड़ी में अजगरा चौराहे से शुरू होके सरसड़ी रोड को काटते हुए क्रॉस करते हुए, कादेड़ा रोड को क्रॉस करते हुए केशोलाव तालाब और मदन गोपाल जी के पेट्रोल पंप से सीधे पारा रोड पे और वहां से चल के पारा रोड से चल के आगे जाके गुलगांव का बाईपास और गुलगांव के बाईपास के बाद खारी नदी की पुलिया, खारी नदी की पुलिया से सावर और सावर से बनास नदी की पुलिया और बनास नदी की पुलिया से देवली में जाके और जहाँ हनुमान नगर थाने के पहले सीधा चौराया होके और हाईवे पे निकलेगा। ये फर्स्ट फेज का काम है और इसमें 575 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। 130 करोड़ रुपए यूटिलिटी शिफ्टिंग के हैं और 445 करोड़ का टेंडर लग गया है, जो अभी गोदारा कंस्ट्रक्शन कंपनी जोधपुर के वो टेंडर खुला है। L1 वो थे और निश्चित रूप से वो काम शीघ्र ही उसका शिलान्यास होके केकड़ी देवली 4 लेन का काम शुरू होने वाला है। सेकेंड फेज केकड़ी से लेके और हमारे नसीराबाद तक, इसके अंदर केकड़ी कस्बे से राजपुरा और अजगरा चौराहे के बीच में से अजगरा गांव के पीछे से होता हुआ सीधा जाएगा जो सरवाड़ टोल पे और सरवाड़ टोल से चलते हुए लोरवाड़ा का बाईपास और नसीराबाद पे पहुंचेगा। ये 582 करोड़ 500 कुछ करोड़ रुपए का ये सेकेंड फेज है। और थर्ड फेज में कि पारा रोड से सावर रोड से ये काटते हुए पुराने देवली रोड को काटते हुए, पुराने देवली रोड से हम बघेरा रोड को काटते हुए, बघेरा रोड से काटते हुए एकल सिंगाव काटते हुए ये नायकी पे जाके और वापस सीधा अजगरा रोड पे मिलेगा। तो ये कस्बे की 32 किलोमीटर की 4 लेन। तो निश्चित रूप से मैं तय दिल से केकड़ी की जनता की तरफ से राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को
प्रदेश की उप मुख्यमंत्री जी, वित्त मंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि आज आपने देखा होगा 2 दिन पहले 2 जवान बच्चे, एक गोवर्धनपुरा का और एक हमारे सरवाड़ का राहुल अरोड़ा, दोनों एक्सीडेंट में दोनों का स्वर्गवास हो गया। आए दिन इस सड़क पे दुर्घटनाएं घटती है और 4 लेन की जरूरत है। आज तक 4 लेन बने हैं तो भाजपा की सरकार में बने हैं, आज तक काम हुए हैं तो भाजपा की सरकार में हुए हैं। आज आप स्कूल के क्षेत्र में देख लीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, हर क्षेत्र में मैं कहना चाहता हूँ कि विकास जो चौमुखी विकास हुआ है वो भाजपा की सरकार में हुआ है। और निश्चित रूप से भाजपा का पर्याय विकास है, भाजपा का मतलब विकास है, भाजपा का मतलब विश्वास है। केकड़ी क्षेत्र की बात करें तो मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि पहले बजट में आपने मालपुरा से ऋण लिया से मांदोलाई केकड़ी राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम की उपशाखा ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। यह ज्ञापन शिविरा पंचांग सत्र 2026-27 में ग्रीष्म अवकाश में 10 दिन और प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक के अधिकृत अवकाश में 1 दिन की कटौती के राज्य सरकार के निर्णय के विरोध में दिया गया। संगठन ने इस निर्णय को अनुचित और अन्यायपूर्ण बताया है। संगठन की प्रदेश संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने चरणबद्ध आंदोलन का निर्णय लिया है। ज्ञापन सौंपना इस आंदोलन का दूसरा चरण था। प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रदेश संघर्ष समिति के सदस्य कैलाश चंद जैन ने बताया कि यदि सरकार समय रहते अवकाश कटौती के निर्णय पर पुनर्विचार नहीं करती है तो संगठन तीसरे चरण में 20 अप्रैल को राजस्थान के सभी जिला कलेक्टर को ज्ञापन देगा। शिक्षक संघ ने कहा कि शिक्षा विभाग द्वारा शिविरा पंचांग में वर्षों से चली आ रही व्यवस्था से छेड़छाड़ से शिक्षकों में भारी आक्रोश है। यदि सरकार और शिक्षा मंत्री इस मुद्दे पर अपनी हठधर्मिता नहीं छोड़ते हैं और शिविरा पंचांग में संशोधन नहीं करते हैं तो संगठन 18 मई को शिक्षा मंत्री के विधानसभा क्षेत्र रामगंज मंडी में एक विशाल रैली आयोजित कर विरोध प्रदर्शन करेगा। केकड़ी उपशाखा अध्यक्ष पूर्णमल ने बताया कि राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, इसलिए शिक्षा विभाग पिछले कई वर्षों से शिविरा पंचांग में हमेशा 45 दिन का अवकाश निर्धारित करता रहा है। अवकाश कटौती से महिला शिक्षक कर्मचारियों में विशेष नाराजगी है क्योंकि उन्हें ग्रीष्म अवकाश में ही अपने मायके और अन्य रिश्तेदारों से मिलने का समय मिलता है। प्रदेश संगठन मंत्री रामलाल शर्मा ने अवकाश कटौती के स्थान पर नियमानुसार उपार्जित अवकाश देने की मांग की है। इस अवसर पर संगठन के जिला अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह ने शिक्षकों को एकजुट रहने का आह्वान किया। ज्ञापन सौंपने के दौरान जिला कोषाध्यक्ष सुशील कुमार जैन, अरई संयोजक हुकमचंद परेवा, कार्यकारी अध्यक्ष जगदीश माड़ी, पुरुषोत्तम सैनी, रामस्वरूप धोबी, रमेश चंद कुर्मी, जगदीश प्रसाद रेगर, गोपाल सागर, कन्हैयालाल बेरुआ, शुभकरण, हंसराज मीणा, मन्नालाल खाती, रामेश्वर खटीक, शंकरलाल, वीरेंद्र सिंह, रामप्रसाद माली सहित कई शिक्षक नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। ज्ञापन शिविरा पंचांग में राज्य सरकार द्वारा वर्षों से जो शिक्षा विभाग में छुट्टियां चली आ रही है ग्रीष्मावकाश की और प्रधानाचार्य अधिकृत अवकाश की, उसके साथ सरकार ने छेड़छाड़ की। इससे शिक्षकों में भारी रोष व्याप्त है। शिक्षक समुदाय इस चीज़ को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। छुट्टियों से शिविरा पंचांग से छेड़छाड़ को राज्य सरकार यदि समय रहते इस पर उचित निर्णय नहीं लेती है तो हमें विवश होकर के 20 अप्रैल को श्रीमान जिलाधीश महोदय के यहाँ पूरे संपूर्ण राजस्थान में ज्ञापन देंगे और 18 मई को माननीय शिक्षा मंत्री महोदय के विधानसभा क्षेत्र में हम उनका घेराव करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ कैलाश चंद जैन, प्रदेश उपाध्यक्ष, राजस्थान। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। केकड़ी सकल जैन समाज के तत्वावधान में विश्व नवकार महामंत्र दिवस 2.0 के अवसर पर गुरुवार को प्रातः 8:30 बजे से 9:30 बजे तक श्री ऋषभदेव जिनालय में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस पावन अवसर पर जैनाचार्य 108 विराग सागर महाराज की सुशिष्या पूज्य श्रमणी आर्यिका 105 विनत माता सत्संग के पावन सानिध्य में सामूहिक नवकार महामंत्र जाप का आयोजन होगा। कार्यक्रम में समाज के सभी वर्गों की सहभागिता सुनिश्चित की जा रही है। जीतो जयपुर चैप्टर के सदस्य एवं अग्रवाल समाज 84 के अध्यक्ष अनिल मित्तल ने बताया कि इस आयोजन में भारत सहित 108 देशों के लाखों लोग एक साथ जुड़कर शांति और सद्भाव का संदेश देंगे। इसके तहत 100 से अधिक
अनुष्ठान तथा देश भर में मंदिर, देरासर, उपाश्रय एवं स्थानकों से सीधा प्रसारण भी किया जाएगा। समाज के सभी लोगों से इस महाअभियान में जुड़ने की अपील की गई है। जीतो जेटीआर विनोद जैन ने बताया कि विश्व नवकार महामंत्र दिवस का आयोजन शहर के विभिन्न मंदिरों एवं स्कूलों में भी विशाल स्तर पर आयोजित किया जाएगा। सभी धर्मावलंबियों से अधिक संख्या में उपस्थित होकर इस आध्यात्मिक आयोजन को सफल बनाने की अपील की गई है। केकड़ी विधानसभा क्षेत्र से करीब 50 कार्यकर्ताओं ने जयपुर स्थित जालूपुरा आवास पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। आरएलपी सुप्रीमो व नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने सभी कार्यकर्ताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई। कार्यक्रम में आरएलपी नेता खुशीराम चौधरी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जयपुर पहुंचे। इस दौरान पंचायती राज एवं निकाय चुनाव को लेकर विशेष चर्चा भी की गई। देवीलाल गुजर सहित कई स्थानीय नेताओं की मौजूदगी रही। सदस्यता ग्रहण करने वालों में कैलाश हरकावत, लादूराम बगालिया, राम अवतार हरकावत, बैजनाथ मांड्या, सुरेश काकल, सत्यनारायण तेली, मनोज हरकावत, देवीलाल गुजर, रामदयाल जांगिड़, महेंद्र चौधरी, जयप्रकाश चौधरी, राकेश हरकावत, कानाराम जालिया, दिलकुश सैनी, श्रीराम सैनी, राजू, महेश चौधरी, साहिल खान, दीपक रेगर, महेंद्र कुमार, धर्मराज मेघवंशी, डीके सैनी, रामराज सैनी, दशरथ सिरोठा, विक्रम नायक, राम कुमार मांड्या, नरेंद्र सिंह, कालूराम गुजर, अंकित योगी, हनुमान साहू, मुकेश साहू सहित अन्य शामिल रहे। इस अवसर पर नेताओं ने पार्टी को मजबूत करने का आह्वान करते हुए आगामी चुनावों में सक्रिय भूमिका निभाने की बात कही।